अस्सलाम वालेकुम जी। यूके के प्रोसेस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हैं, फैमिलीज़ भी डिस्टर्ब्ड हैं। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत लो डिपॉज़िट की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे थे, बहुत कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे थे, वो ख़ास तौर पे बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। तो ये वीडियो उन्हीं सब के बारे में है। मैं आपसे बात करूँगा बीसीए मैट्रिक्स क्या हैं, आज मैं आपसे बात करूँगा कि रेड, एम्बर एंड ग्रीन लिस्ट तो क्या ये स्टार्ट हुई या नहीं स्टार्ट हुई? और इसके अलावा वो कौन-सी यूनिवर्सिटी जो कि सेफ ज़ोन में है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया हम क्या रखें, इस बारे में सारी बात होगी। देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो स्टूडेंट्स डिस्टर्ब्ड हैं, इसका सॉल्यूशन जनरली स्पीकिंग किसी के पास नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी दिन सुबह मुँह उठाती है, एक ईमेल कर देती है कि जी पाकिस्तान से हम रिक्रूटमेंट को पॉज़ कर रहे हैं और उस इतनी सी सिर्फ़ बात होती है। जैसे बिप्पी यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान से पॉज़ किया था, अब न्यूज़ में आ रहा है कि वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है। इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ पॉज़ एंड प्ले जैसे हम मूवीज़ देखा करते थे, वो हालात कर रहे हैं। और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम +2 या इंटू 2 या इंटू 5 करके देख लें कि यार ये आगे यूनिवर्सिटी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद कहीं पॉज़ तो नहीं कर लेगी, यानी जैसे हम वीडियो देखा करते थे कि आखिर में क्या होगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप नॉन कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें, वो नाम जो कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं, जिनके नाम बहुत सारे कंसल्टेंट्स अपने मुँह से ना लेते हों। ये एक आसान सा कुलिया मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि वो सारी कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ हैं। या वो यूनिवर्सिटीज़ जिनको आप काफ़ी वक़्त से नाम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान से देखिए मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारे नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप खुद से सर्च कर सकते हैं। वो नाम जो बार-बार सुनने में आते हैं, ये सारे ही नाम अभी पिटेंगे आगे, ये सारे ही नाम अभी डिस्टर्ब हो जाएँगे। इसका रीज़न ये है कि जो यूकेवीआई है उसने भी अपनी जो जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, कंप्लायंस है, वो स्टार्ट कर दी है बहुत सारी यूनिवर्सिटी से जिन्हें पास्ट में देखिए जिसने रिक्रूटमेंट की है पास्ट में उसने असाइलम में भी किसी हद तक स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है। सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता, मतलब कि उसी के चैनल को यूज़ करते हुए यूकेवीआई के ऊपर असाइलम का लोड बढ़ा है। तो अब ये उन यूनिवर्सिटीज़ के पीछे जाना शुरू हो गए हैं कि ए यूनिवर्सिटी ने कितने रिक्रूटमेंट की थी, कितने असाइलम हुए, बी ने कितनी की थी, कितने असाइलम हुए, सी ने कितनी की थी, कितने असाइलम हुए। तो अब इन सब यूनिवर्सिटीज़ को इग्नोर करने का वक़्त है। अब ये वो वक़्त है कि जब आप या तो बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जिनकी हिस्ट्रीज़ बहुत क्लीन है या वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि नए नाम है पाकिस्तान में क्योंकि उनके पीछे कोई रिकॉर्ड ही नहीं। तो रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका चांस बहुत कम है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर चेक करना है कि अब ये कंसल्टेंट के पास ट्रिक है, ये कंसल्टेंट के पास वैसी गिदड़ सिंह है जो आपको बताता है कि यार ये फलानी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि आपको कैश में तंग नहीं करेगी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एक एपेटाइट है, उसकी कैश का कोटा है। उस कैश के कोटे से बढ़ के भी वो आपको कैश ऑफ कोर्स नहीं दे सकती। तो अब ये भी ना हो कि बिल्कुल हम ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसके पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 20 केसेज़ हों। और 20 केसेस क्या होता है? 40-40 हज़ार बच्चा पाकिस्तान से जाता रहा है पास में। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि यूनिवर्सिटीज़ वो जो कि ज़्यादा सुनने में नहीं आती, जिनके नाम बहुत नहीं बोले गए या मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए थे, वो मेरे मुताबिक सेफ ज़ोन में हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जहाँ से न्यूज़ लेकर आता हूँ आपके लिए, जो मेरे रिसोर्सेज़ हैं, उसके मुताबिक वो सेफ ज़ोन पर है, उसको मैं आपको ऊपर टैग कर लेता हूँ आपके साथ। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड सेकंड जो बात थी जी रेड, एम्बर एंड ग्रीन लिस्ट। कमेंट में मुझसे ये पूछेंगे कि रेड, एम्बर एंड ग्रीन लिस्ट किधर है? तो ग्रीन, रेड, एम्बर लिस्ट किसी के पास अभी नहीं है। इसको अभी ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है। इसका डाटा आउट होगा 2026 के जून से स्टार्ट हुआ। 2027 के जून 1 को ये डाटा आउट होगा, पता चलेगा कि जी कौन-सी यूनिवर्सिटियाँ रेड में है, कौन-सी एम्बर में है, कौन-सी ग्रीन में है। हम जितनी भी आपसे बात करते हैं वो हमारी सेल्फ असेसमेंट है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे बात हो रही होती है। अच्छा बीसीए मैट्रिक्स के बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा छोटा-सा एक आपको आउटकम देता हूँ या डिस्कशन आपसे करता हूँ। यूनिवर्सिटियों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि उनका रिफ्यूज़ल 5% से ना बढ़े। रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं 95% से कम ग्रेजुएट ना हों और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि उनके जो भागने वाले बच्चे हैं या जो अगर असाइलम सीकर हैं, किसी भी तरह से, उनके बच्चे 5% से उनकी जो है रेशो ना बढ़े। इसी पे इनका रेड, एम्बर और ग्रीन का भी ताल्लुक है। जो रेड में जाएँगे वो हैं जिनके रिफ्यूज़ल रेशियो मैक्सिमम है, जिनके बच्चे बहुत सारे भागे, जिनके ग्रेजुएट कम। ग्रीन में फिर वही जाएँगे जो जिनके स्टूडेंट्स जो हैं वो कम से कम रिफ्यूज़ल था उनका, बच्चे भागे नहीं उनके और उनकी ग्रेजुएशन जो है या ग्रेजुएट्स जो हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया है, तो एक ये बात। अच्छा अब बारी आती है कि जी मैं एक कॉमन स्टूडेंट हूँ, एक सादा-सा सवाल, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ यूके में, क्या मुझे यूके अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में जितना बच्चा है और जितना स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाता है, किसी भी कंट्री में इतना
इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को होस्ट करें, ना उनमें इतना जिगरा है कि वो इतने इमिग्रेंट्स को जो है वो होस्ट कर सकते हो। तो यूके के अलावा ये नाम और कोई भी नहीं हो सकता। आप कोई भी कंट्री लें, यूएस लें, कनाडा लें, ऑस्ट्रेलिया लें, न्यूज़ीलैंड लें, आयरलैंड लें, फ़िनलैंड लें, बेल्जियम, नॉर्वे, जर्मनी, एस्टोनिया, माल्टा, हंगरी, ऑस्ट्रिया, कोई भी नाम लें। किसी भी कंट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि बहुत टाइम से बच्चों को होस्ट करता आया हो। यूएसए 2 महीने खुल जाएगा, 10 महीने बंद हो जाएगा। कनाडा है 2 महीने खुल जाएगा, 10 महीने बंद हो जाएगा। यूरोप का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं उधर। तो टेक्निकली तो ये यूके ही है और 1 साल की डिग्रियाँ भी बहुत कम जगहों पर होती हैं। फिर उसके बाद पीएसडब्ल्यू भी अभी आपके पास अवेलेबल है। जितना भी वो एक फ़ॉर्मूला है ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो फ़ॉर्मूला ख़त्म हो चुका। पहले जो चल रहा था, हर तरह का बच्चा जा रहा था, हर तरह का बच्चा भाग रहा था, वो बातें वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा से आपसे ये बात करता हूँ, आपके लिए किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप पढ़ने जा रहे हो, आप वर्ल्ड क्लास बंदे हो भाई जो कि किसी और कंट्री में जाके पढ़ रहा है या पढ़ रही हैं, आप जाते हो, जाके पढ़ते हो, उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो आपको सर आँखों पे रखते हैं। मसला सिर्फ़ तब आता है जब आप इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पड़ते हो। ज़ाहिर है आपके पास जब अर्निंग्स नहीं होती तो आप हर तरह के काम कर रहे होते हो, फीसें नहीं भर पाते तो आप यूनिवर्सिटियाँ छोड़ देते हो। अगर आप इस कैटेगरी के हो तो फिर यूके आपके लिए नहीं है। कम से कम 2026 में शायद 27 में भी आपके पास ये वो एक रूट नहीं है कि मैं निकल जाऊँगा और जाके दरख्तों से पैसे तोड़ लूँगा और घरवालों को भेजना शुरू कर दूँगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा भाई, आप पढ़ाई के दौरान मुश्किल में रहेंगे एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ गेम दैट इज़ जो है ना वो एक उसका गेम का हिस्सा है। उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू में बेहतर तरीके से कमाइयाँ कर पाएँगे, फिर आप अलग रूट्स एक्सप्लोर करेंगे, फिर अगर आप यूके में एडजस्ट होंगे तो यूके में रहेंगे, नहीं एडजस्ट होंगे तो यूके ग्रेजुएट होके आप किसी और कंट्री में जाएँगे, तो ये एक सारा पाथ है, ये आपने प्लान करना है अपने लिए। आई होप आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिविंग यू द नॉलेज। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो रेलेवेंट टू दिस हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।